जय हिंद दोस्तों। गवर्नमेंट ने टीडीएस को लेकर के सर्कुलर रिलीज कर दिया है जिसमें कि क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि टीडीएस किस तरीके से कटेगा। जो भी डिफ़िकल्टीज थी, कॉम्प्लेक्सिटी थी, सबको सॉल्व कर दिया गया है। सर्कुलर नंबर 13 ऑफ 2022 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या है इस सर्कुलर में और किस तरीके से चीज़ों को बताया गया है, टीडीएस किस तरीके से कटेगा। तो बिना किसी देरी के आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले ये समझते हैं कि टीडीएस है क्या। तो टीडीएस एक एडवांस टैक्स है, ये कोई एडिशनल टैक्स नहीं है। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि आप जो भी टैक्स अभी एडवांस में पे करने वाले हो, जो भी टीडीएस आपका डिडक्ट किया जाएगा, ये एट द एंड ऑफ द टाइम आप क्लेम कर सकते हो। जब आप क्लेम फाइल करोगे तो जो भी टीडीएस आपका पूरे टाइम में कटा हुआ होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि किस तरीके से कट होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज करो कोई ए नाम का बंदा है जो कि बजीरेक्स, कॉइन, डीसीएक्स किसी भी एक्सचेंज में राइट यहाँ पे फंड ट्रांसफर करता है। सपोज करो 1 लाख रुपये उन्होंने अपने बजीरेक्स के अकाउंट में ऐड किया और उस 1 लाख से उसने खरीदा बिटकॉइन या फिर इथेरियम या फिर कोई और कॉइन, ठीक है। तो क्या वहाँ पे उसको टीडीएस पे करना पड़ेगा? तो आंसर है कि नहीं, वहाँ पे आपको टीडीएस पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस बिटकॉइन को सेल करोगे तो आपको 1% का टीडीएस पे करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल आता है कि अगर हमने पूरे दिन में 3 बार बिटकॉइन खरीदा तो क्या हमें तीनों बार टीडीएस पे करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि आपको 1 बार भी टीडीएस पे नहीं करना पड़ेगा जब तक आप सेल नहीं करोगे। दैट मीन्स कि 3 बार आपने बीटीसी में ट्रेड किया, सपोज आपने बीटीसी को 100 रुपये का खरीदा, ठीक है, और उसको फिर से बेच दिया तो आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। दोबारा आपने बीटीसी खरीदा, फिर आपने उसे बेच दिया तो आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। तीसरी बार आपने बीटीसी खरीदा लेकिन इस बार अभी तक नहीं बेचा है तो आपको वो जो थर्ड ट्रेड था आपका उस पर कोई भी टीडीएस पे नहीं करना पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आपने एक क्रिप्टो पहले से खरीदा हुआ है, उसके बाद दूसरा खरीदा। सपोज करो आपने बीटीसी को अपने वैलेट में होल्ड किया हुआ था, उसको आपने सेल किया और सोचा कि चलो अब इथेरियम खरीद लेते हैं इस पैसे से। तो जैसे ही आप बीटीसी को सेल करोगे आपका 1% टीडीएस कटेगा, लेकिन जब आप उस पैसे से इथेरियम को बाय करोगे तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अब सवाल आता है कि ठीक है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको ओवरऑल इतना समझना है कि जब आप बाय करोगे तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, जब आप उसको सेल करोगे तो वहाँ पे आपका टोटल जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसका 1% काट लिया जाएगा। तो सवाल आता है कि ये कौन काटेगा। तो गवर्नमेंट ने इस डिफ़िकल्टी को थोड़ा सा आसान किया है और कहा है कि एक्सचेंजेस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मैक्सिमम लोग बजीरेक्स, कॉइन, डीसीएक्स या फिर जो भी एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं, अगर आप एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हो तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने एक्सचेंजेस को दिया है कि एक्सचेंजेस ही वो टीडीएस कट करेगा ताकि यूज़र को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आप पर्सनल ट्रेडिंग कर रहे हो यानी कि P2P कर रहे हो, आपने एक बंदे से लिया दूसरे को सेल किया, इस तरीके का ट्रेड चल रहा है आपका, तो वहाँ पे आपको खुद से कैलकुलेट करके, खुद से नोट डाउन करके आपको टीडीएस फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हो ट्रेड करने के लिए तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो भी मैंने आपको बताया ये एक्सचेंजेस करेगा। तो जो भी कैलकुलेशन मैंने आपको बताया आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों के मन में अब 2 सवाल चल रहा होगा। पहला सवाल ये कि क्या ये टीडीएस फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे भी लगेगा? तो यस, ये आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे भी लगेगा। दूसरा सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि बैलेंस जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंज का क्या होगा? तो आपको समझना होगा यहाँ पे कि इन्होंने ये चीज़ कही है कि टीडीएस का जो डिडक्ट करने का, काटने का जो जिम्मेदारी है वो एक्सचेंजेस के पास है। तो अगर किसी एक्सचेंज को ऑपरेट करना है इंडिया में तरीके से तो आपको इंडियन गवर्नमेंट के इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर बैलेंस को इंडिया में ऑपरेट करना है तो इसको इंडियन गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो भी एक्सचेंज इंडिया में ऑपरेट करेगा हर जगह आपका टीडीएस कटेगा। वहीं अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के बारे में, एक्सचेंजेस के बारे में, अगर हम बात करें ट्रस्ट वैलेट के बारे में, इन पे जितने भी एक्सचेंजेस हैं डिसेंट्रलाइज, चाहे वो यूनिस्वैप हो गया, पैनकेक स्वैप पे आप ट्रेड करते हैं या फिर DYDX जहाँ पे कि आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, इन सब का क्या होगा? तो इन सब के लिए बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि टीडीएस या फिर टैक्स पे करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इंडिया में करोड़ों लोगों पे टैक्स अप्लीकेबल होता है, उसमें कुछ लोग पे करते हैं, कुछ लोग पे नहीं करते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी और टैक्स आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितने ईमानदारी से पे करते हो। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, ये आप सबको पता है। लेकिन एट टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पर्टिकुलरली इन्होंने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को किसी एक सेक्शन में या फिर टारगेट करके कोई नया
रूल नहीं बनाया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं आपको ये कंप्लीट PDF भेज दूंगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। एंड जब भी आया था तब भी मैंने भेज दिया था, इस वीडियो के बाद भी भेज दूंगा। तो जो लोग नए हमारे चैनल से जुड़ेंगे वो डेफिनेटली जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो TDS के आने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि अब हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे, क्या हमें स्ट्रेटजी में बदलाव करना चाहिए, क्या हमें ट्रेडिंग को छोड़ करके स्विंग ट्रेडिंग पे आना चाहिए, दैट मीन्स कि डे ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट करना चाहिए। और ये स्विंग ट्रेडिंग बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होगा। तो हम आने वाले टाइम में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी 1 जुलाई आने में समय है, तो जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप अच्छे खासे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जैसे ही एप्लीकेबल होता है 1 जुलाई से, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से हम अपने स्ट्रेटजी को चेंज करके, जैसे कि हम दिन में 2 बार 4 बार ट्रेड करते हैं, वैसे ही हम सप्ताह में 2 से 3 ट्रेड लेंगे। लेकिन वो जो परसेंटेज मार्जिन होगा, वो जो प्रॉफिट मार्जिन होगा, वो हमारा कंप्लीटली डिफरेंट होगा और बेहतर होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।